हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। देखिए, सिविल कोर्ट रांची की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। ये हर साल की भांति इस साल भी आया है और ये इस साल का पहला नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये प्यून आदेशपाल का भर्ती है। पहले ड्राइवर और सफाई वाला, स्वीपर, ये सब सभी का भर्ती आता था। तो इस बार से प्यून और आदेशपाल का भर्ती है ना। और इस बार थोड़ी वैकेंसी की संख्या कम है, फिर भी कोई बात नहीं। आप रांची वाले जितने हैं आप आराम से भर सकते हैं। ऐसे तो ये ऑल ओवर स्टेट के लड़के, सभी लड़के लड़के आप फॉर्म भर सकते हैं और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है। फॉर्म कैसे भरना है, कैसे इंटरव्यू होता है, हमने पिछले वाले वीडियो में सभी प्रकार का मतलब तरीके बताए हैं। ठीक है, और इसमें भी बता देंगे आपको कि किस तरह फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है, पेशावर न्यायालय रांची में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विविध पत्र और स्वहस्त लिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, मतलब स्वहस्त लिखित आवेदन आपको आमंत्रित करना है। मतलब आपको A4 साइज पेपर में आपको यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया है वही प्रॉपर फॉर्मेट में आपको सारा कुछ लिख के फॉर्म मतलब भर के और फ़ोटो चिपका के सिग्नेचर करके और जो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चिपका के आपको देना है। ठीक है, ये आपका विज्ञापन संख्या है और लिफाफे में भर के आपको 2 लिफाफे में आपको फ़ोटो, उसमें यहाँ पे जितना फ़ोटो बोला है उतना फ़ोटो आपको देना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बोला है। ठीक है, हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका प्यून और आदेशपाल टोटल 22 भर्ती है। ठीक है, जिसमें से आपका सामान्य में 9 भर्ती है, अनुसूचित SC में आपका 1 भर्ती है, अनुसूचित जनजाति मतलब ST में आपका 8 भर्ती है और BC EBC मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC, इसमें आपका 2 भर्ती है और EWS में 2 भर्ती है। टोटल मिला के 22 भर्ती है। ठीक है, इसमें आपका वेतनमान जो है आपका 1800 से 18,000 से 56,900 लेवल 1 की भर्ती है। ठीक है, सैलरी अच्छी खासी दी जाती है, काम उतना हार्ड नहीं रहता है। इसमें आपका देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका ओनली 10th पास मांगा गया है। ठीक है, और स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार एवं साक्षात्कार मतलब आपका सिर्फ स्क्रीनिंग, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका इंटरव्यू की बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और इसमें सब कुछ सारा कुछ डिटेल लिखा गया है। आपका एज जो इसमें मांगा गया है 18 साल, आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और सामान्य जाति के लिए आपका 35 साल होना चाहिए। ठीक है, और आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं, है ना, BC1 BC2 से, तो आपका 37 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। ठीक है, और महिलाओं के लिए 38 साल और ST SC वालों के लिए 40 साल होना चाहिए। ठीक है, सभी को जिस तरह कैटेगरी के अनुसार आपका रेज रिलैक्सेशन दिया जाता है, उम्र में छूट दिया जाता है, वो इस सारा कुछ इसमें दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद और जो आपका एज का जो कैलकुलेशन किया जा रहा है वो आपका 1/8/2025 से किया जा रहा है। ठीक है, 1/8/2025 को आपका एज कितना होगा उस पर आपका विचार करके कैलकुलेशन किया करके आपको मतलब एज में छूट दिया जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा गया है, आप देख सकते हैं, अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित पत्र, प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति के आवेदन के साथ संलग्न करें। ठीक है, तो मतलब जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है सब में अपना सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, जैसे आप एज का छूट लेना चाहते हैं तो आपका इसमें जो OBC सर्टिफिकेट है या फिर जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो आपको उसमें नीचे साइन करके वही प्रमाणित लिखा गया है, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके सभी में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, है ना। क्वालिफिकेशन का जितना डॉक्यूमेंट है उसमें भी आपको सेल्फ अटेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, आपको 20/7/2026 तक आपको भरना पड़ेगा, मतलब आपको 20 जुलाई तक आपको फॉर्म आप स्पीड पोस्ट से भेजें या फिर रजिस्टर पोस्ट से भेजें या फिर डायरेक्ट आप सिविल कोर्ट रांची जाके फॉर्म जमा कर सकते हैं। आप किसी भी माध्यम से आप जमा कर सकते हैं फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
उसके बाद आपके साथ आपके उसमें 3 फ़ोटो आपको मतलब इसमें देना होगा। 3 फ़ोटो आपको उसमें मतलब जो चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा दूसरे प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए और तीसरा अतिरिक्त होगा। मतलब आपको एक जो आवेदन पत्र है उसमें आपका चिपका रहेगा और दूसरा जो एडमिट कार्ड का भी फॉर्मेट है उसमें चिपका रहेगा और एक फ्री रहेगा, वो मतलब किसी से चिपका हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। 3 टोटल इसमें आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा, ठीक है। आपका इस लिफाफे में 11 नंबर में लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर के लिफाफे में आपको इसमें भरना पड़ेगा, जिसमें 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। 40 रुपये का डाक टिकट आपको सटा हुआ होना चाहिए ऊपर में, और 2 लिफाफा में भरना होगा। एक लिफाफा एक्स्ट्रा भर दीजिएगा जो उधर से आपको भेजा जाएगा। लिफाफा 2 नहीं भरते फिर भी चलेगा, लेकिन आपका 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हिंदी में आपको लिखना होगा, स्वलिखित एवं हस्ताक्षरित, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे पहले हम वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल में जाके 2-3 साल पहले जो बड़ी भर्ती आई थी तब बनाए थे, ठीक है। उसे बना के आपको भेजना है और ये PDF आपको रांची DCOTS में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आवेदन पत्र का प्रारूप फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, यहाँ पर भी मिल जाएगा। आप यहीं से देख के डायरेक्ट A4 साइज़ पेपर में लिख सकते हैं। हम आपको टोटल डिटेल बता देंगे। आपको यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए, जब फॉर्म भरेंगे तब आपको लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, श्रेणी बड़े बड़े अक्षर एवं साफ अक्षर में लिखा जाना आवश्यक होगा, ठीक है। उपरोक्त पदों की संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है, इससे पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो में चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम कल इसके बारे में किस तरह फॉर्म भरना है और किस तरह लिफाफे में लिखना है वो सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। और अच्छा से फॉर्म नहीं भरने से आपका एडमिट कार्ड नहीं आ सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए, ये आपका फॉर्मेट है फॉर्म भरने का, ठीक है। आपको सेम इसी तरह आपको A4 साइज़ में आपको लिखना होगा। पहले नाम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह पहले नाम लिखा गया है यहाँ पे नाम लिखना होगा। उसके बाद हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखना होगा। पिता या पति का नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। उसके बाद आवेदक का आयु लिखना होगा, ठीक है, दिनांक डेट ऑफ बर्थ के साथ। उसके बाद आपको एड्रेस लिखना होगा, ठीक है, दोनों एड्रेस लिखना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब सारा कुछ लिखना होगा। उसके बाद आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन को इस तरह आपको भरना होगा। पहले मैट्रिक, इंटर सब ये सब A4 साइज़ के पेपर में आपको भरना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको कौन कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, मतलब कौन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ये सब आपको इसमें भरना होगा, ठीक है। पूरा डिटेल एक वीडियो बना देंगे किस किस तरह भरना है और क्या क्या लिखना है इस तरह, ठीक है। इसको आपको A4 साइज़ के पेपर में खुद हाथ से उतारना है, ठीक है। इसमें आपको घोषणा पत्र भी इसी तरह सेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड का एक फॉर्मेट आता है, ये भी आपको खुद से भरना होगा और यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना होगा, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाइएगा और सेम इसी तरह आप भरिएगा, सारा कुछ भर दीजिएगा आप। सिर्फ आपको यहाँ पे जो भरने के लिए डेट दिया है वो आपको नहीं भरना होगा, ठीक है। जो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं, 4 नंबर और 5 नंबर आपको छोड़ देना है, ठीक है। वो आपको नहीं भरना है, बाद बाकी सारा कुछ आपको भर के आपको देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, किस तरह फॉर्म भरना है वो बताएंगे और किस तरह लिफाफे को लिखना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू भी किस तरह होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हम अगले साल इसका वीडियो बनाए थे, आप मेरे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और फिर भी इस बार हम फिर भी बता देंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है,
लेकिन आप जितना सवाल का जवाब देंगे उतना आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने इससे पहले एक बार इंटरव्यू देने गया था, ठीक है, तो हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और जितने भी हो दोस्तों को अपने बीच शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। काफ़ी लंबे समय के बाद वैकेंसी आई है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपको यदि जॉब लग जाती है तो आप का काम बहुत ही मतलब एक सिविल कोर्ट में आपका काम रहेगा। और प्यून आदेशपाल का काम उतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन लोगों को काफ़ी ज़रूरत होता है इसमें, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।